खबर इनसाइड और मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। आखिर कैसे कोई विश्वास करे कांग्रेस पर? कभी कंठी माला पहनकर मंदिर में बैठ जाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, और कभी ये कहते हैं कि मंदिर छिछोरे लोग जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। किसी ने सच ही कहा है कि जैसा नेता वैसी ही प्रजा, और कांग्रेस इस पूरी कहानी को सच साबित करती दिख रही है। और तो और कांग्रेसी अब भगवान का भी मजाक उड़ाने लगे हैं। कांग्रेस के नेता हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में एक नया नाम सुधाकरन का जुड़ गया है। वैसे तो केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुधाकरन अक्सर अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है। उन्होंने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में न सिर्फ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का अपमान किया है, बल्कि रामायण में वर्णित तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। दरअसल उन्होंने द न्यूज इंडिया एक्सप्रेस अखबार को एक साक्षात्कार 16 अक्टूबर 2022 को दिया था। एक सवाल में उनसे पूछा गया कि दक्षिण केरल और मालाबार के नेता कैसे लगे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, ऐतिहासिक रूप से अंतर है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान राम रावण का वध करने के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से आ रहे थे। जब विमान केरल के दक्षिण से गुजर रहा था, लक्ष्मण के मन में राम को समुद्र में धकेलने और सीता के साथ जाने का विचार आया था, लेकिन जैसे ही वह थिरुशुर पहुंचे उनका विचार बदल गया। इस पर भगवान राम ने उनके कंधे पर थपथपाते हुए कहा था कि उन्होंने लक्ष्मण के मन को पढ़ लिया था, और यह उनकी लक्ष्मण नहीं बल्कि उस भूमि दक्षिण केरल की गलती थी। उनके बयान की व्यापक रूप से आलोचना हुई और अंत में उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार सुधाकरन ने बयान वापस लेते हुए कहा कि यह मालाबार क्षेत्र में एक प्रचलित कहानी है जिसे सुनकर वह बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो कहानी सुनी थी उसी को सुनाया था। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। वहीं भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर जो है विरोध करते हुए लिखा था कि हिंदू विरोधी मानसिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक राज्य केरल जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद हैं और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए अधिकतम समय 18 दिन बिताया है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण का अपमान किया है। ये किस तरह के हिंदुओं से नफरत करने वाले लोग हैं? कांग्रेस के शीर्ष पदों पर बैठे हैं या यही उनकी योग्यता है? आपको बता दें कि इस बयान के बाद जोरों शोरों से जब इसका विरोध होने लगा तो अपनी बयानों से पलट गए और कहने लगे कि मैंने सिर्फ एक कहानी सुनाई है जो मैंने बचपन में सुनी थी। किसी को नीचा दिखाने या अपमान करने का इरादा नहीं था। मेरा मकसद लोगों को विभाजित करने का नहीं था। कांग्रेस की हिंदू विरोधी मंशा किसी से छुपी नहीं है। चुनाव आते ही हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मन के अंदर उस समय यही चल रहा होता है कि भगवान तो काल्पनिक हैं। कांग्रेस का अगर बस चले तो खुद को ही भगवान मान ले। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। हिंदुओं को झांसा देने के लिए जनसभा में कृष्ण और अर्जुन की कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन असल में आम आदमी पार्टी की विचारधारा पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, क्योंकि इस पार्टी के जन्मदाता अरविंद केजरीवाल ईसाई संत मदर टेरेसा के शिष्य हैं और उनके ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी में वही लोग शामिल हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और इस धर्म को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के अभियान चला रहे हैं। इसका प्रमाण दिल्ली में मिशन जय भीम कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, जब केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लोगों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण को ईश्वर न मानने और उनकी कभी पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई थी। राजेंद्र पाल गौतम के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ। बीजेपी नेताओं ने इस पर वीडियो के साथ केजरीवाल सरकार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वीडियो के साथ लिखा, एक बार फिर आपका हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री लोगों से शपथ दिलवा रहे हैं कि मैं किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूंगा। तो फिर चुनाव के दौरान मंदिरों में क्या दर्शन करने के लिए जाते हो? क्या हिंदू धर्म इतना चुभता है? आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है हिंदू धर्म से? गौरतलब है कि जब हिंदुओं ने इसका विरोध करना शुरू किया तो अपने बयानों को बदलकर उसको घुमा फिरा कर बचने की कोशिश की और फिर लोगों से माफी भी मांगी, लेकिन जनता है
और सब जानती है, और जनता जिस तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है, वोटों के लिए जनता का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जनता जनार्दन सब जानती है और एक एक करके हर चीज का हिसाब करेगी और जवाब देगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और आज की इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।